हमारे पास वक्त की बहुत कम है। वो पैसे दे रहे हैं आपको अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, मार्स पहुंच गए हो, तो ये सब आपकी स्ट्रेंथ है। एयर पावर निर्णायक शक्ति है आज के युद्ध में। वहाँ गैप कैसे हो सकता है? पाकिस्तान आपसे आगे निकल जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। लड़ाई हो चुकी होगी, जो बर्बादी होनी है हो चुकी होगी। वो फटीचर मुल्क अगर आपसे आगे है और उसने नाक में दम कर रखा है आपका, रफाल आ गया मामले में पाकिस्तान की भूमिका के बिना ये बातचीत तो अधूरी रहेगी सर। पाकिस्तान ने अभी अमेरिका को ही आंखें दिखा दी हैं इजराइल के मामले में। पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता नहीं दी अभी तक। किसी समझौते की कोई बात आ रही थी, शायद पाकिस्तान ने स्पष्ट मना कर दिया। अब्राहम अकॉर्ड, मैं उसी पे आने वाला था। अब्राहम अकॉर्ड पे आने वाला। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ये देश, सब देश वो कर साल आगे चलेगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का सडनली ये बात करना और पाकिस्तान का इमीडिएट जवाब कि किसी भी हालत में हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ये एक चीज को शो करता है कि पाकिस्तान एलाई है अमेरिका का, काफी स्ट्रॉन्ग एलाई है। लेकिन दो तीन चीजों पे उसने अपनी इजराइल को लेके अपनी पोजीशन कई बार बहुत क्लियरली उन्होंने जो है अपनी जाहिर करी है। यूएन जनरल असेंबली में भी उन्होंने काफी इजराइल की भर्त्सना करी थी उनकी टीम की। तो पाकिस्तान ने जवाब दिया है और पाकिस्तान अभी इस पूरी चीज के अंदर एक स्पॉटलाइट तो है ही पाकिस्तान के ऊपर। तो उनके एक स्टेटमेंट को लेकर काफ़ी कन्वर्सेशन यहाँ पर हो रही है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि रफाल फुली इक्विप्ड है J-10 और J-35 को टेक डाउन करने के लिए और इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये चीज़ तो हम कहेंगे कि J-10 से बेटर एयरक्राफ्ट रफाल है हर मामले में। ये हम पहले भी टेक्निकली डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब बात J-35 की आती है तो हमें यहाँ पर एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि कोई भी 4 या 4.5 जन प्लेटफॉर्म किसी भी 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में कैपेबिलिटी वाइज बेटर नहीं है। जो लो विजिबिलिटी का एडवांटेज है वो रियल है और BVR में ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो ग्रुप कैप्टन गेहानी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है नंबर 70 स्क्वाड्रन के लिए, एक रफाल के स्क्वाड्रन को लीड कर रहे हैं। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है थ्रेट को काउंटर करना। तो इनका ये एटीट्यूड होना ज़रूरी है कि ये अपने प्लेटफॉर्म से किसी भी टाइप के थ्रेट को टेक डाउन कर सकते हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। पर सच्चाई ये है कि J-35 ज़्यादा बेटर एयरक्राफ्ट होगा रफाल के कंपैरिजन में, क्योंकि ये एक 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म है अपनी खामियों के साथ भी, जहाँ पर इंजन अभी भी 4th जनरेशन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन फ्रंटल RCS फिर भी यहाँ पर काफ़ी लो इस प्लेटफॉर्म का रहेगा, जो कि BVR कॉम्बैट में इस प्लेटफॉर्म को एडवांटेज देगा। साथ में चाइना ने अच्छी खासी प्रोग्रेस कर ली है BVR वेपन्स को लेकर भी और एवियोनिक स्वीट को लेकर भी, जहाँ पर इनके जो रेडार्स हैं ये गैन बेस्ड AES से हैं। जैमर्स के साथ भी ये सिमिलर चीज़ कर रहे हैं और J-20 पर जो दशकों इन्होंने लगाए उस प्लेटफॉर्म को मैच्योर करने के लिए उसकी सारी लर्निंग J-35 में इस्तेमाल करी गई है। भले ही J-20 जितना J-35 कैपेबल ना हो, लेकिन किसी भी टाइप के 4 या 4.5 जन प्लेटफॉर्म से ये प्लेटफॉर्म बेटर होगा। साथ में रफाल के साथ रडार का भी थोड़ा सा डिसएडवांटेज आ जाता है, क्योंकि नोज कोन छोटा है, इसलिए जो AAA यूनिट है ये साइज़ में छोटा होना पड़ता है। तो TR मॉडल्स में कमी आ जाती है और रडार रेंज थोड़ी अफेक्ट होती है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो कि पहले ही लो विजिबल है और PL-15 PL-16 जैसी मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, जहां पर एक्सपोर्ट वेरिएंट में भी 150 किलोमीटर के आसपास की मैक्स रेंज आपको मिल रही है, उसके पास फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट का एडवांटेज होगा। हाँ, फिर आप ये कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि अगर मिसाइल लॉन्च होती है उसके बाद टारगेट ट्रैकिंग हटाने के लिए स्पेक्ट्रा EW स्वीट का इस्तेमाल करते हुए मिसाइल को डॉज किया जा सकता है और एनिमी के वेपन्स वेस्ट कराए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत में डिफेंसिव जा रहे हैं तो आप डिसएडवांटेज की पोजीशन में आ चुके हैं। चीज़ों को अगर आप एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको 1-2 पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पर आप कह सकते हैं कि रफाल हो सकता है J-35 को बीट कर दे, पर ज़्यादातर समय J-35 के पास ही एडवांटेज रहेगा और टेक्निकली वो एक ज़्यादा सुपीरियर प्लेटफॉर्म आपको नज़र आएगा अगर आप खाली एयर टू एयर कॉम्बैट की बात करते हैं। इवन फ्रेंच पायलट्स द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया है कि जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म्स हैं वो रफाल से बेटर हैं। पर फ्रांस को एडवांटेज इसलिए मिल जाता है क्योंकि जो दूसरे उनके नेटो एलाइज हैं वो F-35 को ऑपरेट करते हैं, तो उनको इनके साथ ऑपरेट करना है। तो अगर आप 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म के साथ रफाल को पेयर करा देते हैं तो उनकी कैपेबिलिटी फर्दर एनहेंस हो जाती है।
क्योंकि जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म है उनके सेंसर से आ रहा डेटा इनको मिलता है। पर अगर आप स्टैंड अलोन देखना चाहते हैं रफाल वर्सेस कोई 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म, तो वो 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म ज़्यादा कैपेबल निकलकर सामने आएगा। और इसीलिए हमने कहा था कि SU-57 रफाल से बेटर प्लेटफॉर्म है। तो अब यहाँ पर अगर आप SU-57 को J-35 के अगेंस्ट में लेकर आते हैं और ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि SU-57 का जो RCS है ये J-35 जितना लो नहीं है, लेकिन फिर भी SU-57 किसी भी 4 या 4.5 जन प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में इन प्लेटफॉर्म्स के ज़्यादा क्लोज अनडिटेक्टेड जा पाएगा और अपने सुपीरियर सेंसर पैकेज और EW स्वीट का इस्तेमाल करते हुए ऑड्स को इवन कर पाएगा। तो इसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, लेकिन SU-57 का जो EW स्वीट है वो बहुत कैपेबल है। जहाँ पर परेशानी है वो है इंजन यहाँ पर 5th जनरेशन नहीं है, ये चीज़ चाइना भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन वेपन्स को इंटरनली कैरी करना, EOTS की पोजीशन, उसकी शेप, रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल का इस्तेमाल करना इसे लो विजिबल बनाता है। सबसे बड़ा फैक्टर इंटरनल वेपन कैरी करना है, जो रफाल नहीं कर सकता। ऑफेंसिव रोल में अगर रफाल जा रहा है तो उसे एक्सटर्नली पेलोड कैरी करना पड़ेगा, जो कि इसको ज़्यादा विजिबल बनाएगा। इस चीज़ को बेटर EW कैपेबिलिटी से काउंटर किया जा सकता है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि सामने वाले के पास ये नहीं होगी बेवकूफ़ी है। अब ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि रफाल दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट 4.5 जन एयरक्राफ्ट है, पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। इवन फ्रेंच ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया 5th जनरेशन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करे, क्योंकि थ्योरेटिकल एडवांटेज में ही आपको नहीं रहना है, बल्कि आपको रियल एडवांटेज भी साथ में पेयर कराना पड़ेगा। और इसलिए शायद इंडियन एयरफोर्स 5th जनरेशन ऑप्शंस को एक्सप्लोर भी कर रही है। अदरवाइज़ अगर रफाल इनफ होते तो 5th जनरेशन ऑप्शंस को एक्सप्लोर भी ना किया जा रहा होता। रफाल आ गया आ गया आ गया आ गया, 160 आ रहे, 200 आ रहे, किधर आ रहे? नहीं आ रहे तो मारो रफाल को गोली, 200 आप सुखाई 30 और ले लो, क्योंकि आपके जैगवार रिटायर होने वाले हैं, मिराज रिटायर होने वाले हैं, आपके MiG-29 रिटायर होने वाले, तो खाली करके क्या सीटी बजाएंगे? घर भेज देंगे साहब, पैसे बचा लेंगे। पैसे बचा लोगे, आप नहीं बचोगे। या सर इसके पीछे ये भी हो सकता है कि जो बड़ी कंट्रीज हैं, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, भारत को मजबूत होने देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए एक अलग तरह की लॉबी काम करती है, जो भारत को चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही समय से। नहीं बिल्कुल नहीं, वो लोग अड़ंगे लगा रहे हैं, जो लगाएंगे क्यों नहीं। लेकिन अगर वो नहीं चाह रहे तो क्या आप भी उनकी हामी में लाओगे कि हमें नहीं चाहिए हथियार, अब आपको चाहिए, और कल के बजाय आज चाहिए। कल के बजाय आज चाहिए, क्योंकि लड़ाई कब होगी कोई नहीं कह सकता। और फिर उसके लिए कि मैं तैयार हो जाऊंगा तब मैं लड़ूंगा, लेकिन मुझे 10 साल चाहिए, 15 साल चाहिए, क्योंकि मेरे को भारत मंडपम बनाने हैं, मेरे को ये बनाना है, मेरे को ये हॉल बनाना है, वो सब बाद में। सब पहले तो अपना सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी आपको। बाकी जगह खर्चा करने में हमने कोई हिचक नहीं देखी। जहाँ डिफेंस की बात आती है तो मीन मेख निकालना शुरू हो जाते हैं सारे अर्थशास्त्री। आप सर सेना में रहे हैं और अच्छे से जानते हैं ऑपरेशन वगैरह कैसे होते हैं, कौन कौन से हथियार, किसकी क्या जरूरत होती है। अभी अगर सर मैं बात करूं भारत की, तो भारत के पास सबसे बेस्ट चीजें क्या हैं आपके हिसाब से, जो आपको लगती है कि भारत उसमें बहुत एडवांस है और भारत ही एक ऐसा देश है जो इसको बहुत आगे तक लेके जा रहा है? नहीं, मिसाइल्स में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने ब्रह्मोस मिसाइल रूस के साथ मिलकर बनाए हैं। हमारा इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम आकाश, जो कि LCRM अब्दुल कलाम साहब ने शुरू किया था। जी। उसमें हमारी पृथ्वी सीरीज, आकाश सीरीज और क्या कहते हैं अग्नि सीरीज, ये सब बन के ये वर्ल्ड क्लास पे आ गए हैं। स्पेस में आप बहुत अच्छे हो, सैटेलाइट दुनिया के लॉन्च कर रहे हो, वो पैसे दे रहे हैं आपको अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, चांद की बैक साइड पे पहुंच गए हो, मार्स पहुंच गए हो, तो ये सब आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। फिर आपने अपने जो है LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया है, अपनी मीडियम गन्स बना रहे हो, आर्टिलरी की ATAGS, कल्याणी फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम मिलके आपकी बड़ी एडवांस गन बनाई है उन्होंने, जो कि दुनिया की वन ऑफ द टॉप आर्टिलरी गन्स में से एक। सो हमने बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन बहुत कुछ करने को बाकी है। एयर पावर के गैप्स, एयर पावर निर्णायक शक्ति है आज के युद्ध में,
हाउ कैन यू एक्सेप्ट गैप्स देयर? वहां गैप कैसे हो सकता है बिल्कुल कि आप हम पाकिस्तान के बराबर के हैं साहब? चल पाकिस्तान आपसे आगे निकल जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। और अमेरिका लगातार उनको जेट्स देने की बात कर भी रहा है सर, कर भी रहा है, और वो फटीचर मुल्क अगर आपसे आगे है और उसने नाक में दम कर रखा है आपका, फिर तो आप खतरा मोल ले रहे हो ना साहब, जान जोखिम में डाल रहे हो अपनी। जो मतलब बिल्कुल इट इज नॉट, यू हैव टू बी सेंसिबल कि अगर मेरे दुश्मन, जानी दुश्मन, वो चीन से 5th जनरेशन फाइटर खरीदने वाला है, उसके पायलट्स चीन में ट्रेनिंग कर रहे हैं J-35 पे, बिल्कुल। और आप कह रहे हो साहब मेरा जो आम का है 10 साल में आ जाएगा, 15 साल लग जाए, शायद 20 भी हो सकता है, लेकिन 10 में कर देंगे। लेकिन और बीच में लड़ाई हुई तो फिर क्या करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ सर, वो समय चला गया कि हवा हवाई बातें अब ना की जाए। नहीं, अब हवा हवाई बातें आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको काम करना है, बिल्कुल, और काम भी स्पीड में करना है। नहीं, एक है कि नहीं जी हो रहा है जी, कर देंगे जी, कोई बात नहीं, 10 साल में आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा, लेकिन बहुत लेट आएगा। लड़ाई हो चुकी होगी, जो बर्बादी होनी है हो चुकी होगी, गंगा में पानी कहां से कहां निकल जाएगा, कहां तक बह गया होगा। सो आई थिंक वी हैव टू बी अलर्ट टू द फैक्ट कि हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। वक्त, टाइम इज एट अ प्रीमियम। जय भारत, जय। लेकिन 2-3 चीजों पे उसने अपनी इजराइल को लेके अपनी पोजीशन कई बार बड़ी बहुत क्लियरली उन्होंने जो है अपनी जाहिर करी है। यूएन जनरल असेंबली में भी उन्होंने काफी इजराइल की भर्त्सना करी थी उनकी टीम की। तो पाकिस्तान ने जवाब दिया है, और पाकिस्तान अभी इस पूरी चीज के अंदर एक स्पॉटलाइट तो है ही पाकिस्तान के ऊपर। तो ये दम कहां से आ गई पाकिस्तान में कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पाकिस्तान पर हाथ रखे हुए हैं, समझौता वार्ता चल रही है, इसके बाद पाकिस्तान का साफ मना कर देना कि हम इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल नहीं होंगे। देखो अब क्या हो गया ना कि अभी अमेरिका नीड्स पाकिस्तान, जी, उल्टा हो गया जी, है ना, क्योंकि आसिम मुनीर को कहते हैं ट्रंप की मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है, और उन्होंने एक जो है डूबते हुए अमेरिका को एक वो फेंक दी है, रस्सी फेंक दी है, जिससे कि आप जो है तैर के पार कर सको। आ जाओ, ठीक बात। तो इस तरीके से तो पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है इस पूरी चीज में, क्योंकि उनको ईरान का भी उन्होंने ट्रस्ट जीत के रखा है। 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, 900 किलोमीटर का ईरान और पाकिस्तान के बीच में, और बीच में बलूचिस्तान भी है, और काफी एरियाज हैं जहां इनके वो चलता रहता है कुछ ना कुछ, ट्रबल्ड एरिया कह लो। भी इनके पर्सनली इन्होंने अपने रिलेशनशिप बना के रखे ईरान के साथ। और अमेरिका तो फिर से अमेरिका को वहां से निकलने में भी इन्होंने मदद दी है। तो अमेरिका तो के लिए पाकिस्तान एक